नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। नमस्ते मामा जी, कौन से जीवों का कौन कौन सा आहार होता है? कौन कौन से जीवों का कौन सा आहार होता है, इसके लिए संगी पंचेंद्रिय से लेकर एक इंद्रिय तक के 6 प्रकार के आहार हैं। कबलाहार, मंसाहार, ओजाहार, लेपाहार, कर्माहार और नौकर्माहार। देव और नारकियों का मंसाहार होता है, देवों का मंसाहार होता है। नारकियों का नौकर्मा और कर्म आहार होता है। केवली भगवान का नौकर्माहार होता है। अंडों का ओजाहार होता है। एक इंद्रियों का लेपाहार होता है और 2 इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री मनुष्य त्रियंशों का कबलाहार होता है। ये सबके अलग अलग विवक्षाएं, और जिसके जो आहार होता है वही आहार माना जाएगा, अन्नहार नहीं माना जाएगा। जैसे मनुष्य के कबलाहार कहा तो कबलाहार ही आहार माना जाएगा, लेपाहार नहीं, मंसाहार नहीं, कर्मा नौकर्माहार नहीं। मान लो उसने रात्रि भोजन त्याग किया है, उपवास किया है, तो नौकर्माहार तो चल रहा है, वो तो कभी उपवास ही नहीं कर पाएगा। कर्माहार चल रहा है, वो उपवास ही नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य त्रियंश 2 इंद्रियों के कबलाहार की ही विशेषता है। लेप लगा लिया तो वो आहार नहीं माना जाएगा। तेल लगाना मनुष्यों का आहार नहीं, लेपाहार तो है। तेल आहार के अंदर किसी भी आगम में नहीं लिया। और यदि तेल आहार बन जाता है, अभी कुछ लोग कंजाइस्तों ने ये बात उठाई थी कि यदि तेल मुनिराज को लगा दिया तो उनका आहार होगा। एक महाराज के प्राण निकले थे इसी में कि उनको हाथ टूट गया। अब वो गडरिया कहता है कि तेल लगाना पड़ेगा। श्रावक कहता अरे तेल तो नहीं लगाएंगे, महाराज का आहार हो जाएगा। अब हाथ सुधरे तब आहार को उठे, और आहार को उठे तब हाथ सुधरे। और गडरिया चौके में कैसे जाए? समाधि हो गई। कितनी बड़ी एक मुनि की हत्या का दोष लगेगा ऐसे लोग। कबलाहार ही कबलाहार है। आपको फिर मैंने उपदेश दिया, मैंने कि ऐसे व्यक्तियों को तेल की टंकी लाओ, मुंह बाहर निकाल दो और 8 दिन तेल की टंकी में डुबोए रहो, देखो उनका आहार होता है कि नहीं होता। ऐसी बेफल की बात। अरे यदि लेपाहार है तो लेपाहार से तो तेल से तो पतला पानी होता है। तो हम मुनिराज जब शुद्धि को जाएंगे और हाथ पे पानी लेंगे तो पानी चला गया। और जो मुनिराज पेड़ के नीचे चतुर्मास करते थे, बूंद गिरे छिन छिन के और बिल्कुल स्तब्ध खड़े रहते थे। उनके सिर में गड्ढा हो तो वहां पानी रुकता, यहाँ पर क्योंकि उनके शरीर सूख जाता है, तो यहाँ गड्ढा हो तो यहाँ पानी भर जाएगा, वो हिलेंगे तो नहीं। बाहुबली साल भर खड़े रहे और 4 महीने पानी भी बरसा और पानी उनके शरीर में लेप को प्राप्त हुआ, तो वे तो 4 महीने आहार करते रहे, पर उनका उपवास माने नहीं जाएगा। क्योंकि पानी भी लेपाहार है। एक इंद्री जो लेप करते हैं वो पानी का ही करते हैं। पानी में जाकर जड़ को डूब जाती है, वो पानी पी लेते हैं, उससे उनके शरीर की पुष्टि होती है। मनुष्यों के लेपाहार नहीं होता है, मात्र कबलाहार ही होता है। अन्यथा बहुत सारी बाधाएं आएंगी और बहुत सारे दोष बनेंगे, ऐसा मानना चाहिए।